तो बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का 15वां दिन आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी हां, हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज का 15वां दिन भी अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के इस मुद्दे पर विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिससे लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा से पारित करा लिया। ये विधेयक पहले ही राज्यसभा से मंजूरी प्राप्त कर चुका था और इसके बाद लगातार जारी गतिरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही अब 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान कर दे और अपनी बात चर्चा एवं संवाद के माध्यम से रखने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवाद और विचार विमर्श को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया था। बावजूद इसके विपक्ष का हंगामा नहीं थमा और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का योगदान केवल भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब अमित शाह सदन में बोलते हैं तो विपक्ष सदन छोड़कर भागने लगता है। उन्होंने कहा कि सदन में कौन बोलेगा और किस विषय पर जवाब देगा, इसका निर्णय संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होता है, ना कि विपक्ष के दबाव में। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी, उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है। वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। और वहीं राज्यसभा में भी शुक्रवार को विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की और हंगामे के कारण पहले सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और दोबारा बैठक शुरू होने के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। आखिरकार राज्यसभा की कार्यवाही 10 अगस्त तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बैठक शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद शून्यकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित रही। पहले सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी जब गतिरोध नहीं टूटा, उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन में संबंधित विषय पर वही मंत्री जवाब देते हैं जिसका विषय सूची में होता है। उन्होंने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप भी लगाया।
सभापति ने कई बार विपक्षी सदस्यों से शून्यकाल चलने देने और संसदीय मर्यादा को बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं कि संसद में गतिरोध जारी रहा और लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, विपक्ष का हंगामा लगातार बढ़ता है और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं संसद को नहीं चलने देना चाह रहा है और यही कारण है कि अब 10 अगस्त तक के लिए जो है संसद जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। 10 अगस्त को दोबारा कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का क्या कुछ रुख रहता है। ऋषि कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। ऋषि, लोकतंत्र में कहते हैं कि संवाद सबसे ज्यादा अहम होता है और हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाह रहा है। दोनों ही सदनों में देखा किस प्रकार से गतिरोध खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था और लोकसभा अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बाद भी विपक्ष का जिस प्रकार से हंगामा जारी रहा, अब एक बार फिर से 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए सैला, जहाँ तक आज की कार्यवाही को देखें तो निश्चित तौर से आज शुरू से ही हमने देखा कि बारिश होने के बावजूद छाता लेकर जो विपक्ष के सांसद है वो संसद परिसर में हंगामा और शोर शराबा कर रहे थे और उन्होंने उसी समय संकेत दे दिया था कि वो किस तरीके से सदन के अंदर जाकर आज अपनी बात को रखेंगे और मुद्दा उठाएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप जिस तरीके से गतिरोध हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे सप्ताह विपक्ष की तरफ से ये गतिरोध किया गया है और इससे सदन का जो कामकाज है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि सरकार ने अपने विधेयकों को पारित कराने की जो रणनीति अपनाई थी, कुछ विधेयकों पर चर्चा हुई, कुछ विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। आज भी एमएसएमई जो विधेयक है वो राज्यसभा से पहले पारित हुआ, आज लोकसभा से पारित हो गया। लेकिन बात यह है कि संसद का जो मूल मकसद है, कानून बनाना तो संसद का काम है ही, लेकिन इसके अलावा जो संवाद है, जो प्रश्न पूछने हैं प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल में अपने मुद्दे उठाने हैं। और आज तो सबसे महत्वपूर्ण दिवस जो होता है, चूँकि शुक्रवार का दिन है, जो प्राइवेट मेंबर विधेयक होते हैं निजी विधेयकों के लिए, जो विपक्ष के जो खासतौर से सांसद हैं, किसी भी मुद्दे को विधेयक के रूप में रखने की जो संसद में एक परंपरा है जो संविधान में दी गई है, उसी का आज उन्होंने लाभ नहीं उठाया। हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले शुक्रवार को भी कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल आगे नहीं बढ़ पाया, उस पर विधायी कामकाज को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि ये विपक्ष का एक बड़ा अवसर होता है और विपक्ष उसी को खोता जा रहा है। ऐसे में जो सिर्फ और सिर्फ गतिरोध के माध्यम से अपनी रणनीति को बनाकर अपने मुद्दों को उठाने की जो उन्होंने प्लानिंग की है, उससे मुझे लगता है कि इससे संसद के अंत जो कामकाज का जो तरीका है वो प्रभावित हो रहा है। और सरकार निश्चित तौर से जिस तरीके से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और इन चर्चाओं के दौरान जो भी ज़रूरी पहलू होंगे, अब विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री को बुलाया जाए, चर्चा में भाग लें और जवाब दें। साफ तौर से संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि आप सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं और डिक्टेट करने से आप सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी है दोनों पक्षों की, उससे आप दूर भाग रहे हैं। और इसी वजह से आज सभापति ने भी और लोकसभा अध्यक्ष ने भी बार बार विपक्षी सांसदों से आग्रह किया और उन्हें चेतावनी दी कि आप अपने आचरण के विरुद्ध यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा जिस तरीके से गतिरोध लगातार होने की वजह से ये संसद की जो दोनों सदन हैं वो सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने चलता है। क्या विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा कि सदन जो है रूल्स के अनुसार ही चलता है और ऐसे शोर शराबा करने से सिर्फ और सिर्फ जनता का समय बर्बाद होता है। अब इस शोर शराबे के बीच भी जिस प्रकार से एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 जो है वो पास हो गया है, क्या कुछ इसमें खास प्रावधान है और क्या किस तरह से ये छोटे कारोबारियों के लिए हित में है, क्या कुछ उन्हें फायदा मिलता हुआ इससे नजर आएगा? देखिए, एमएसएमई जो विधेयक है, इसके माध्यम से निश्चित तौर से जो देश में सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जो सरकार की रणनीति है और इसमें तकनीकी के माध्यम से जो उनका समावेश होना चाहिए
टेक्नोलॉजी का, उन सब चीज़ों को इसमें रखा गया है। और निश्चित तौर से इसमें पेमेंट से लेकर शिकायत से लेकर और जो नई नई यूनिट खोले जाने से लेकर सभी चीज़ों का इसमें समावेशन है। और निश्चित तौर से जो MSME सेक्टर को इस विधेयक के पारित होने के बाद एक नया बूस्ट मिलेगा। और हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर का बड़ा योगदान है और इससे छोटे और मझोले स्तर के जो उद्योग हैं जिसमें लाखों कारीगर कामगार काम करते हैं, उनको भी इसमें तमाम नियमों के माध्यम से इसमें उन्हें सहूलियत मिलेगी, उन्हें अधिकार मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि जो उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग किया जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो वो ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ती है, और पारदर्शिता किसी भी सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम होता है। तो ये विधेयक निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि संसद से पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति की सहमति के बाद इस पर कामकाज और नियम बनेंगे और उसके बाद इस सेक्टर को एक नया आयाम मिलेगा। लेकिन बात यही है कि इसमें विपक्ष ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, जो कि संसद के जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से उचित नहीं है। हालांकि ट्रेजरी बेंचेस ने बार बार आग्रह किया कि आप विधेयक पर बोलें, अपना पक्ष रखें, लेकिन आज जैसा कि हम जानते हैं कि अब सोमवार 11 बजे तक के लिए दोनों सदन स्थगित हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद ऋषि, ये तमाम अपडेट जो है हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो